हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आपकी स्टडी कैसी चल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको समझ में आने लगी या नहीं लगी? तो देखो बच्चों, अब तक अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कर चुके हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। ऐसे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीनिंग होता है वो भी पढ़ चुके हैं आपके पास। तो ये टॉपिक तो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन क्या कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी कि आप आज अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। तो अपन सबसे फर्स्ट बात कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो आपका डाइपोल का मीनिंग है टू पोल और इलेक्ट्रिक का मीनिंग कह सकते हो आप चार्ज। यानी कि ये आपको ये कह रहा है कि आप चार्ज लो जिसमें टू टाइप की पोलरिटी हो। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके पास जो चार्जेस अवेलेबल हैं उन चार्जेस के नंबर दो हो और उनकी पोलरिटी भी क्या हो, डिफरेंट हो। तो अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। पहली चीज ध्यान रखनी है कि क्या होता है, एक सिस्टम होता है टू चार्जेस का। सेकंड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस आर सेम। यानी दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी आप कह सकते हो Q1 इक्वल टू होगा Q2। अगर आपने किसी सिस्टम में कोई दो चार्ज कंसीडर किए तो पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। तीसरा पॉइंट कह सकते हो नेचर ऑफ, या पोलरिटी भी बोल सकते हो आप इसको, बोथ चार्जेस आर अपोजिट। यानी दोनों चार्जेस की जो पोलरिटी होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। कहने का मीनिंग, अगर Q1 आपका पॉजिटिव है तो Q2 आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि Q1 इक्वल है Q2 के और साइन कैसा होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये आपका डाइपोल में सिग्निफिकेंस होता है। अब आप पे एक क्वेश्चन बनता है, तो बनता है व्हाट इज represented by Q1 plus Q2 is equals to 0। यानी आपको ये गिवन इक्वेशन की Q1 plus Q2 is equals to 0 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपको ये बताना है। तो अगर आप यहां देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि Q1 plus Q2 is equals to 0 गिवन होने का मीनिंग Q1 equals to minus Q2 हो गया। और ये आपके पास किसमें अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो आप कह सकते हो इट इज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि ये आपका किसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अगर आप एग्जांपल्स की बात करोगे तो आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जो किसकी तरह काम करते हैं, डाइपोल की तरह काम करते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया NaCl, ब्रेक करो Na+ और दूसरा Cl-। अगर मैं इस पे कहूं Q1 है तो यहां से प्लस E आया
Q2 है वो -e आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1, और आपका Q Ne के फॉर्मूले से लिखे तो Q +e और Q2 -e। दोनों को देखोगे तो Q1 इक्वल है माइनस ऑफ Q2 के, यानी NaCl किसकी तरह काम करेगा, डाइपोल की तरह। दूसरा एग्जांपल देख लो, MgCl2, अगर बात करोगे तो Mg+2 है और दूसरा आपका 2Cl-। Mg पे चार्ज निकालोगे तो Q1 +2e और Q2 -2e। एक Cl पे -e है, दो Cl पे -2e आ जाएगा। तो यहां से भी देखोगे तो क्या निकल कर आया, Q1 Q2 और साइन के साथ दूसरे पे। बच्चों कंफ्यूज मत होना कि सर ये Q1 कैसे निकाल रहे हैं, Q2 कैसे निकाल रहे हैं। Q आपको पढ़ाया हुआ है +-Ne। कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो प्लस आएगा, एक्सेप्ट करेगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये डोनेट कर रही है 1 इलेक्ट्रॉन तो +e आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो +2e आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया -e आ गया। ऐसे अगर आप एक और एग्जांपल देखो इसमें, जैसे मैंने थर्ड एग्जांपल लिया AlCl3, इसमें आपके पास Al+3 और 3Cl-। यहां से Q1 निकाला +3e और Q2 निकाला -3e। दोनों को कंपेयर करोगे तो Q1 Q2 और साइन कैसा आ गया, अपोजिट। तो आप यहां से ये देख रहे हो कि आप टू चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम फॉर्म करो जिसमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, तो इस तरीके का जो सिस्टम बनता है उसी सिस्टम को नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप किसी भी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत नहीं होगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या। क्लियर है, आ गया समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़े। आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद में ही एक और पॉइंट आएगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कि आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, पहली चीज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय p वेक्टर, यानी इसको किस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, p वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड ध्यान रखना है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है आपकी डायरेक्शन। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि आपका मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करोगे तो मैग्नीट्यूड में आप कह सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर one charge present in electric dipole and distance between both चार्जेस। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि आप यहां पे ये भी ध्यान रखना कि प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर।
यानी ये दोनों चार्ज हैं वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जो भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनमें किसी भी एक चार्ज का तो मैग्नीट्यूड लो और एक उन दोनों के बीच की क्या लो, डिस्टेंस लो। तो जैसे मैंने ये कंसीडर किया, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे से ये 2a डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तब आपके पास दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो क्वांटिटी प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हो आप मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। यानी जो डाइपोल में आपके चार्ज अवेलेबल होते हैं उनमें किन्हीं भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लो और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस लो। तो मैं कहूं कि P वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकल कर आएगा Q इंटू 2a के इक्वल। ये मैग्नीट्यूड की बात होगी। मैग्नीट्यूड के बाद में अगर आप बात करोगे तो आप इसकी क्या कर सकते हो, यहां से SI यूनिट भी डिफाइन कर सकते हो। और SI यूनिट में पहला आया चार्ज इंटू डिस्टेंस, और चार्ज इंटू डिस्टेंस से अगर बात करोगे तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलम और डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर। इसकी SI यूनिट हो जाती है कूलम इंटू मीटर। इसमें भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपका सेकंड पॉइंट, इसमें आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन निकालोगे कि आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालते हैं। और डायरेक्शन की अगर बात करोगे तो डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहां से कहां होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कहने का मीनिंग ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और आपके पास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये कोई लाइन है। तो आपके पास डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आएगी यानी पी कैप आएगा वो आएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अगर मैंने कोई दो चार्ज लिए और उनको एक्स एक्सिस पे इस तरीके से रखा कि आपका ये प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, और मैं बोलूं पी कैप कहाँ होगा, इस फिगर को देख के कह सकते हो कि पी कैप होता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट और वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको पता है एक्स है उसकी इधर की डायरेक्शन तो प्लस आई कैप होता है और इधर की डायरेक्शन है वो कैसी होती है, माइनस आई कैप होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि ये जो एग्जांपल है इसमें पी कैप है वो आपका कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप। ये पॉइंट याद रखना, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब आप यहां देखोगे तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज कौन सा कैप आ रहा है, माइनस आई कैप। ऐसे अगर आप सेकंड एग्जांपल की बात करोगे तो आपके पास यहाँ क्या देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ रख दूं माइनस क्यू चार्ज और यहाँ रख दूं प्लस क्यू चार्ज और ये एक्स एक्सिस है और आपको ये बोला पी कैप बताओ। पी कैप क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप यहां से अगर पी कैप देखोगे तो पी कैप नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज
और नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग ये हो गया कि आपके पास यहाँ क्या आ गया, प्लस का आई केप आ गया। यही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे और दूं कि ये जो चार्जेज अवेलेबल है आपके पास वो इस तरीके से रखे हुए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ आपका माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ आपका प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ बोला मैंने पी के बताइए। तो आप इसको देख के ये बता सकते हो कि जो पी के है वो क्या होती है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, और पी के हो गया आपका नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे तो ये आ जाएगा प्लस जे के। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर प्लस जे केप होता है और नीचे की ओर क्या होता है, माइनस जे केप होता है। यही क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे बना दूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, और मैं आपको ये बोलूं पी के बताइए, तो आपको पता है पी के इस तरफ आएगा और इस तरफ आएगा, तो पी के है वो हो जाएगा आपके पास माइनस जे के। तो बच्चों ये डायरेक्शन हो गई आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। कभी भी आपके पास अगर डाइपोल मोमेंट का पता हो तो उसकी डायरेक्शन फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपका इसमें एक नोट आता है, और नोट आता है नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ टू या नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंज एट एंगल थीटा। यानी कि दो डाइपोल हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, उनको एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के एंगल पे अरेंज कर दिया, थीटा पे अरेंज कर दिया। अब आपको बोला नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो ये जैसे आपके पास P1 है और ये आपका P2 है, और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो कितना दे दिया, थीटा दे दिया। अब बोला P नेट निकालो, तो आपको मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा चुका हूं, उसमें अपन देख चुके हैं कि नेट क्वांटिटी अगर दो वेक्टर्स की निकालनी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, और डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू, अगर ये डाइपोल मोमेंट इनके बीच में अल्फा एंगल बना रहा हो तो आप निकाल सकते हो tan इनवर्स P2 sin थीटा अपॉन में P1 प्लस P2 cos थीटा। ये फॉर्मूला आपका तब काम आएगा जब आपके पास एक से ज्यादा डाइपोल मोमेंट निकालना हो। देखो एक डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला तो सीख गए Q × 2। अगर एक से ज्यादा है तो उनका नेट इस तरीके से निकालेंगे। कैसे? इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, और क्वेश्चन आपका क्या है कि एक और ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये L है, ये भी L है, ये भी L है, यानी कि ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें मैंने यहाँ -2q चार्ज रखा, यहाँ +q चार्ज रखा है और यहाँ +q चार्ज रखा है। बोला फाइंड P नेट, यानी आपको क्या करना है, P नेट फाइंड आउट करना है। तो P नेट फाइंड आउट करने का मीनिंग आपके पास क्या होगा कि यहाँ दो डाइपोल मोमेंट P1 है और उनसे आपका P नेट निकालना है। अब इसको सोल्व करोगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो आप देखोगे कि इस -2q को -q और -q लिख सकते हैं। इधर आपका +q है और इधर भी आपका +q है। ये आपका फर्स्ट डाइपोल बन गया, और ये आपका सेकंड डाइपोल बन गया। तो फर्स्ट डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को लिख दिया P1 से और सेकंड डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को लिख दिया P2 से। तो P1 = q
और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन आपको, L गिवन। ऐसे P2 लिख सकते हो Q इंटू L। आप यहां से ये कर सकते हो कि ये जो P1 है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है P2 के मैग्नीट्यूड के, ये कितना गिवन है Q इंटू L। और इन दोनों के बीच में यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, यानी थीटा कितना हो गया। अब अगर आप देखोगे तो P नेट अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। ये देखो फॉर्मूला आपका, वैल्यू पुट करो, Q इंटू एल का स्क्वायर प्लस Q इंटू एल का स्क्वायर प्लस 2Q इंटू एल 2 बार आएगा और cos 60। सोल्व करें तो आपके पास यहां से आया QL का स्क्वायर प्लस QL का स्क्वायर प्लस 2QL का स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 तो कट गया, इसको लिख सकते हो √3Q इंटू L। ये तो आ गया P नेट। जरूरी नहीं आपको 60 डिग्री का एंगल ही दे, कैसे भी दे, मैंने आपको एक सिंपल मेथड से सॉल्व करके सिखाया एक एग्जांपल। ऐसे आप इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो अल्फा tan इनवर्स, इसको अगर मैं P दे दूं तो आप कहोगे P sin 60 अपॉन में P प्लस P cos 60। देखो यहाँ भी P है, यहाँ भी P रख दिया। सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स P इंटू √3/2 अपॉन में P प्लस P/2। यहां से आपका निकल कर आया tan इनवर्स, P तो कॉमन आपके कैंसिल आउट हो गया, √3/2 अपॉन में ये 3/2, 2 से 2 गया, √3 से √3, और यहां से कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। और ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जब दोनों P1 और P2 इक्वल होते हैं तो एंगल आपका इनका क्या बनता है, हाफ बनता है। तो बच्चों ये था आपका डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आपको एक चीज ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना एक तो, और दूसरा ये पॉइंट ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आपका हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रख लेना आपके पास। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो अपन आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। आज आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके पास। तो बच्चों वीडियो देखने के बाद भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि आपकी जो स्टडी है वो किस तरीके से रेगुलर हो पा रही है। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।